पूज्यवर गुरुदेव जी, मानव समाज के प्रबल प्रेरणा स्रोत वंदनीय संत समाज सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे हैं आत्मी बंधुओं, कबीर पारक संस्थान नौपारा के त्रिदेशीय सत्संग समारोह का आज दूसरे दिन की दूसरी सभा है। ये सत्संग का आयोजन जो हो रहा है ये हमारा आपसरिक है, मनुष्यों के लिए। पहले हम इस बात को समझें, ये सत्संग, भजन, कीर्तन जो भी धार्मिक कृत्य किया जाता है, चाहे कहीं पर भी हो, ये मनुष्य के लिए, हमारा आपसरिक लोगों के लिए। दिखने में तो मनुष्य सब दिख रहे हैं, सब एक समान है, चमड़ी के कलर में भले फर्क हो, लेकिन है सब मनुष्य। अब आवश्यकता है समझना इस बात को कि हमारे में कितनी मनुष्यता आई है, कितने हम अपने जीवन को, जिंदगी को, खुद को समझ पाए हैं। सत्संग आपको यही सिखाता है, यही बताता है। सत्संग भजन जो करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, जो भी आयोजन प्रयोजन होता है, वो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए कितने लोगों को लग रहा होगा, तो हम मनुष्य नहीं तो क्या है। अब आप सोचें, टटोले अंदर, झांके अंदर को कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य की सरीखा जी रहे हैं कि नहीं। सत्संग और भजन अपनी ओर लौटने का साधन है। ये बिखरा हुआ मन, बिखरा हुआ चित्त, बिखरी हुई मनोवृत्तियां इस रंगीन दुनिया में, इस माया मोह की दुनिया में मन भटका हुआ। बस जो भी सोचते हैं दुनियादारी के बारे में, इसी के इर्द गिर्द मन घूमते रहता। ये मिल जाए वो पालूं, उसका मालिक हो जाऊं, सारे ऐश्वर्यों का भोक्ता हो जाऊं, अपूत धन खजाने हो, अच्छी खासी बिल्डिंग हो, खाने पीने की अच्छी सुविधाएं हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छी सैलरी हो, बस जिधर देखूं चकाचक हो। जिस क्षेत्र में आप कदम बढ़ाते हैं, जो आपकी सोच होती, जो भावनाएं होती, उस दिशा की ओर जब आप चलते हैं तो सचमुच उधर आप तरक्की करते हैं। आज की इस 21वीं सदी में, आज की इस मॉडर्न जमाने में बहुतेरे लोगों के पास खाने की, पीने की और भौतिक सामग्री की कमी नहीं है, सब भरे पूरे हैं। फिर भी मन में तनाव है, टेंशन है, उलझन है, मन खींचा खींचा है, दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। चेहरे पे मायूसी क्यों? मन भयग्रसित क्यों? अशांत क्यों है? अशांति की इस दलदल में मन धंसा क्यों जा रहा? इन बातों को किसी को परवाह नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी जीवन, अपनी जिंदगी को समझने का प्रयास करते हो। भौतिक ऐश्वर्य चाहे कितनों भी हो जाए, इसी भारत की धरती पर न जाने कितने राजे महाराजे हुए, कितने रुपये पैसे वाले हुए, राजाओं का ठाट बाट, उसका ऐश्वर्य देखते ही बनता था। उसकी राजधानियां
तिजोरियों से भरी हुई दौलत, हाथी घोड़े माल खजाना, फौज फक्कड़, दास दासियां, क्या कमी थी? ढूंढो जरा। और राजाओं का न ऐश्वर्य रहा, न फौज फक्कड़, न राजरानी, न दास दासी। आज सारे राजमहल खंडहर में तब्दील है। न राजा रहे न रानी रही, कहने सुनने की केवल कहानी रही। बस इतिहास के पन्नों पर उनका नाम रह गया। आज हमारा भी ध्यान, हमारा आकर्षण बाहरी दुनिया में है। दौड़े जा रहे, भागे जा रहे कि मिल जाए, पालूं, कुछ हो जाऊं, कुछ नाम हो जाए, कुछ शोहरत, कुछ रुतबा, कुछ नखरे। इन्हीं को पाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमारे पूर्वजों ने किया, वो भी लंबी दौड़ लगाई, लंबी छलांग लगाई कि मैं पालूं, मैं पहुंच जाऊं, लेकिन ना कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। भौतिक चीजों, भौतिक ऐश्वर्य, ये तो बाहरी जीवन जीने के साधन हैं। जिन चीजों को पाकर हम अहंकार करते हैं, मेरी इतनी खेती, मेरी इतनी बाड़ी, मेरा ये, इतनी मेरी सैलरी, बाहरी उन्नति है ये, इसकी भी आवश्यकता है, मैं नकार नहीं रहा। लेकिन जीवन में यदि शांति को महसूस होना है, महसूस करना है, उपलब्ध होना है, जीवन को समझना, जीवन को तराशना है, गढ़ना है, तो आपको सत्संग करना पड़ेगा। ये जरूरी है। यहीं से जीवन जीने की शुरुआत होती है। ये मुख्य चीज है। और अक्सर लोग यहीं से दूर हैं। सुख शांति की तलाश तो सबको है। बड़ी लंबी उड़ान, बड़ी लंबी कल्पनाएं, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, जीवन में अमन चैन का साम्राज्य हो, आपकी चाहत, आपकी इच्छा, आपकी आरज़ू बड़ी अच्छी है। अच्छी कल्पना चल रही है, मन में अच्छी भावनाओं के ज्वार भाटे आ रहे हैं, अच्छी तरंग उठ रही है, लेकिन सिर्फ सोच तक है। सोच बस रहे। मेरी बातों को थोड़ा गंभीरता से लेंगे, कुछ देर और बोलूंगा। जीवन समझने जैसा है। जिस जिंदगी को आप बेपरवाह होकर जी रहे हो, ये आपका बेपरवाहपन, आपकी जीवन शैली, आपके जीने का ढंग, आपके जीने का तरीका, ये तरीका यदि गलत है तो यही तरीका आपको आगे दुख देगा। किसको? स्वयं को। जीवन जीने का ढंग सीख। जीवन जीने का ढंग मिलता है सत्संग में, सद्गुरु संतों की शरणागति, उसकी दासता, उसकी सेवकाई करोगे तब। हमारे पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब जी कहा करते थे, 12 बरस रहे साधु की टोली। कितने बरस? 12 बरस रहे साधु की टोली, तब पाए एक ठिठोली। मन संतों की संगत में ही मंजता है। मन की गहराई में जीवन की सच्ची समझ, जीवन जीने की कला, जीवन में कुछ तजुर्बा, कुछ समझ सत्संग से ही आता है। जितने भी ऋषि मुनि इत्यादि तपस्वी संत हुए, उनका जीवन यहीं से निकला। बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, या दुनिया की कोई बड़ी बड़ी हस्तियां हो जिसकी नाम आपके जुबान पर है, उन लोगों ने भी साधु की संगत की, सत्संग किए, मन के कुटेव को, मन के वक्रपन को उन्होंने विसर्जन किए, त्याग किया। तब कहीं जाकर मन निर्मल हुआ, तब उस जीवन के यथार्थ का बोध हुआ। जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, समझ पाए। साधारण जीवन जियोगे, साधारण समझ रखकर जियोगे, तो जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। ये बेशकीमती छल, बेशकीमती लम्हे व्यर्थ न जाने पाए। आज यदि हम उठपुटाने जिएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, जीवन यहीं से तो तरासा जाता है। यही तो बात समझ में आती, यहीं से गाड़ी की पटरी चलती। संत गुरुजन उपदेश देते हैं, कल्याण की बात बताते हैं,
संकेत करते हैं कैसे जीवन जीना है। चलना स्वयं को है। अब अपने जिंदगी के उद्धारक स्वयं है। ये आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है। इस जिंदगी को कैसे जीना है, आगे क्या कुछ करना है, अपनी जिंदगी के बारे में योजना बनाइए। बाहरी योजना खूब बनाते हैं, यहां घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे, इस साल उसकी शादी करेंगे, इस साल उसकी करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं। कभी जीवन के बाबत, जिंदगी के बाबत आप कोई योजना बनाए कि इस साल तो इतना ही काम किया, आगामी साल और अच्छा सत्संग भजन करूंगा, ध्यान चिंतन में मन लगाऊंगा। ये तो होता नहीं। बड़ा मुश्किल लगता है ना, बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मन की आदत वासनाओं की ओर, इच्छाओं की ओर, चाहनाओं की ओर, इसी रंगीन दुनिया में मन डूबा हुआ है। मन इतना रंगा हुआ है कि बड़ा मुश्किल सा लगता है। 2 मिनट सत्संग में बैठो, मन छटपटाता है। बहुत लोग हैं, हम भी यहीं बैठे हैं, हम भी लोग बैठे, कितनों का मन घर में जा रहा होगा, बैला बाहर बंधा है, लड़का भूसा दिया होगा कि नहीं न दिया। इधर हमारी माताएं बहन घर से आ गई हूं, बहू अकेली, पता नहीं क्या दबा देगी, क्या खा देगी। ये मन की सोच है। मन को जाने के लिए पैसा लगता ना पड़ी, बैठे बैठे अमेरिका, बंबई, जापान, रूस घूम कर आ जाएगी। न वेटिंग मिलेगा, न इंतजार का, न सीधा कन्फर्म होता है। जीवन की जितनी चालाकी करोगे, जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम पड़ाव में, जब शरीर जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर होगा, उस समय आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि हम सबको जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम पल पे पश्चाताप न करना पड़े। आपको ये पश्चाताप न हो कि मैं सत्संग नहीं कर पाया, संतों गुरुजनों के सानिध्य शरणागति न ले पाया, दान धर्म न कर पाया, माँ बाप की सेवा न कर पाया, किसी भी प्रकार की ठेस, पीड़ा, दर्द, कसक न हो मन में। जैसे बचपन भोला भाला था, बड़ा सरल सपाट था, फिर जब छोटे थे तो मन में कामना होती थी, अरे मैं बड़ा होऊंगा तब क्या करोगे बेटा, अरे ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अब बड़े हो गए, मन नहीं होता और आगे बढ़े, पीछे की ओर जाने का मन होता है। फिर जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ करने का मौका आज है। आप लोगों ने तो मेरी बातों पर आप विश्वास करें, हम लोग सुना होगा, पहले विश्वास करें फिर क्या कहते हैं, पहले विश्वास करें फिर किसमें कहते हैं, निर्मावासी पाउडर तक मत रहो। जीवन के यथार्थपूर्ण बातों को उतारोगे, देखना इतना जीवन रिलैक्स महसूस होगा, आनंद आएगा। विश्वास करिए मेरी बातों पर। आज सब चीज के लिए समय हम लोगों के पास, बाहरी भाग दौड़, राजनीति, यो तो कुछ अवसर भी है, समय नहीं है तो सत्संग के लिए, समय नहीं है तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए। कभी अपनी अंतरात्मा में झांके हैं कि मेरे मन में क्रोध क्यों आता है, अशांति क्यों पसर जाती है, छोटी छोटी बातों पर उड़न, अपने ही लोगों से नफरत और घृणा का भाव क्यों जगता है। कितने लोगों ने सोचा है, चिंतन की धारा सूख गई है, मन में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं, सोच ही नहीं, बंजर भूमि हो गई अंतःकरण। जब तक आप अच्छा सोचोगे नहीं, अच्छा देखोगे नहीं, अच्छा ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे, तो मन में सोच कैसे जगेगी। तो सत्संग और भजन के लिए समय नहीं। भागम भाग की दुनिया, लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कहां भागोगे, अंततः तो यही जाना, जमींदोज हो जाना, धरती मां की गोद में समा जाना। एक कहानी सुनाऊं आप लोगों को, बोलिए सदगुरुदेव की।
एकदम शॉर्टकट में एक सेठ जी थे। अब सेठ कौन होता है? जो गरीब आदमी होता है वो सेठ होता है, जिसके पास अतिरिक्त चीजें हो। तो सेठ जी थे, उसकी कई फैक्ट्रियां थी। सेठ जी सुबह उठकर इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, उस फैक्ट्री से इस फैक्ट्री होते हुआ के थके हारे शाम को घर आए। उसकी सेठानी कहती है सेठ से, जी सेठ जी सुनते हो, अरे कबीर आश्रम नवापारा में प्रयागराज से न जाने कहां कहां से दूर दराज से संत लोग पधारे। अरे चलो चले, दर्शन कर लेंगे, कुछ दान धर्म कर देंगे, संतों से मिलजुल कर आ जाएंगे। सेठ कहता है कि अरे भाग्यवान, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। कैसे हम लोग बिजी होने का अपने आप को धोखा देते हैं, उसी पर है मेरा मेन पॉइंट। फिर दूसरे दिन सुबह उठा सेठ जी, फिर निकला, फिर इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री करते हुए शाम को सेठ जी घर आया। सेठानी कहती है, सेठ जी अजी सुनते हो, अरे पप्पू हमारा इकलौता बेटा बीमार हो गया, जरा बलजीत के पास ले जाओ। सेठ कहता है कि अजी सेठानी जी तुम समझती नहीं हो, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास समय ही नहीं। आगे कहना भी मत, यहां तक मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं। सेठ क्या कहता है? मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं। सेठानी कहती है, सेठ जी अभी मरना मत। सेठ कहता है क्यों? तो सेठानी कहती है मुझे रोने की फुर्सत नहीं। कैसे भागम भाग की दुनिया चल रही, लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कुछ धर्म कमाई करो, कुछ जीवन सुधार की बातें सोचो, मन की गंदी आदतें, कुछ संस्कारों में रंगा हुआ मन को शुद्ध करो। अनादिकाल से जिससे तो बहते बहते न जाने कितनी जिंदगियां बीत गई। आज पहली बार मनुष्य शरीर नहीं पाया, न जाने कितनी जिंदगी बीत गई। वही किए या वही कर रहे हैं जो पहले से करते आए। जो भूल, जो गफलत, जो प्रपंचों में, दुनियादारी, दुनिया के बहाव में मन लगा था, वही आज भी लगा। न विचारों में परिवर्तन, न मन में परिवर्तन, न भावनाएं अच्छी हुई, तो वही मिलेगा जो पहले मिलते आया। देखो हमारे किसान भाई लोग बैठे, जब खेत में अच्छी उपज नहीं होती, अच्छी पैदावारी नहीं होती, तो बीज बदल देते हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए जीवन में यदि शांति महसूस नहीं हो रही, सुख नहीं आ रहा है, तो हमने विचारों को, अपनी सोच को, चिंतनों को बदले, तब तो जीवन अच्छा होगा, तब तो जीवन सधेगा। रात दिन जिसको देखो परेशानी, तनाव, टेंशन इतने बढ़ गए कि पूछो मत। खाने की कमी नहीं, पीने की कमी नहीं, दिन में न जाने कितने बार फूल पैंट शर्ट साड़ी बदल रहे हैं, अच्छे अच्छे कीमती कीमती वस्त्र पहन रहे हैं। ये बाहरी सज्जन, बाहरी सजावट तो बहुत, लेकिन जीवन को सजाने का काम न हुआ। देखो हमारी माताओं की तरफ कितना बढ़िया मैचिंग मिलाते हैं, आप लोग भी मिलाते हैं। जैसे साड़ी वैसे ब्लाउज, वैसे नेल पॉलिश, वैसे बिंदी, वो तो गनीमत। सिंदूर का रंग रेड या तो ऑरेंज, ये तो भी काला नीला पीला हो जाता। ऐसे मैचिंग घरों में, परिवार में मिलाकर तो देख, आनंद आ जाए। ये परेशानियां, तनाव, टेंशन में मत जियो, थोड़ा मुस्कुराना सीख। आपके होठों पे मुस्कान हो, मस्ती से जियो। उम्र तो चली जा रही, जितने दिन जियोगे जियोगे, फर्क क्या पड़ता। इसका मतलब देखो भाई, कोई रास्ते लेकर लटक ना जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी, जीवन में अच्छी स्थिति आती है, बुरी स्थिति आती है, सुख आता है, दुख आता है। हर काली रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तो जीवन में ऊंच नीच परिस्थितियां लगी रहती है,
अक्सर लोग तनाव टेंशन की वजह है काल्पनिक सोच। एक होता है ओरिजिनल समस्या और दूसरी होती है काल्पनिक समस्या। और इस काल्पनिक समस्या में 90% लोग दुखी। अब घर में सोच रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, सोचते हैं कहीं दुकान बंद हो गया तो क्या होगा। सोचते रहो, मैं काल्पनिक समस्या बता रहा हूं। दुकान बंद हो गई तो क्या होगा, घर में चोरी हो गई तो, बच्चे स्कूल गए कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, फलाना ऐसे ना हो जाए, ठिकाना ऐसे ना हो जाए। बेकार की सोच, हुआ कुछ नहीं। और ओरिजिनल समस्याएं हैं। जितने लोग इस टीना सेट के अंदर बैठे, कई उम्र दराज के लोग हैं, सबकी जीवन में न जाने कितनी बार समस्या आई और हर बार समस्याओं का समाधान हुआ है। और समाधान हो इसलिए आज हमारी और आपकी फेस टू फेस मुलाकात हो रही, नहीं तो वरना आप कहां होते, हम कहां होते, मिलते का ना मिलते वो भी पता नहीं। तो जो वास्तविक समस्या है उसकी समाधान है। जहां समस्या है वहीं समाधान। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। एक बार की बात है, पति पत्नी सोए थे। पति कहता, जी सुनते हो, इससे अपनी पत्नी से, जी सुनते हो। पति कहता है, लड़के को मैं वकील बनाऊंगा। उसकी पत्नी कहता है, छोड़ो जी वकील बनाना, लड़के को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, डॉक्टर बनेगा लड़का। उसकी पत्नी, उसका पति कहता है, तेरी पगली कहेगा, बेटा वकील बने, नहीं देख तो इतनी पेशी अदालत, न जाने कहां कहां जाना पड़ा, कितने पैसे वकील में खप जाता। उसकी पत्नी कहती, जी मेरे तरफ तो भी ध्यान दो, आए दिन मैं बीमार रहती हूँ, तबीयत खराब रहती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाँपते रहती हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, घर बैठे इलाज होगा। दोनों डॉक्टर और वकील बनाने की चीज में लड़ाई छिड़ गई। और इसके गांव चाव चाव की आवाज सुनकर एक तीसरा व्यक्ति उसके घर पे आया और पूछता है कि भैया जी क्या हुआ। उसका भैया बताते, क्या बताएं आप छोटो, मैं मेरे लड़के को डॉक्टर बनाना, वकील बनाना चाहता हूं, तुम्हारी भाभी इतनी जिद्दी है कि डॉक्टर बनाने पे अड़ी। उससे पूछा, उसकी भाभी कहती, क्या बताएं देवर बाबू, बेटे को मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा भैया अड़ा है वकील बनाने को। उतने में वो जो व्यक्ति पूछ रहा था, तीसरा व्यक्ति आज, उसने कहा, भैया जी आप भी चुप हो जाओ, भाभी जी आप भी चुप हो जाओ। ऐसे करते लड़के को बुला लेते और लड़के से ही पूछेंगे कि तू डॉक्टर बनेगा कि वकील। इतना सुनते ही पति पत्नी एक साथ कहते कि भाई साहब लड़का तो भी पैदा ही नहीं हुआ। समस्याएं आई नहीं, घबरा रहे हो। अरे जिंदगी है तो समस्या, समस्या है तो जिंदगी, जिंदगी है तो मौत है, मौत है तो जिंदगी। जब तक जियोगी समस्या भी रहेगी, खुशी भी रहेगी, दुख भी रहेगा। ये तो जीवन के संगी साथी हैं, लगे रहेंगे। दुख आए न घबराएं, सुख आए बहुत न उछल, संभाव होकर जीवन जिए, तब जीवन जीने का मजा। जीवन को मस्ती से जिए, खुश होकर जिए, मायूस और निराश न हो, उदास न हो, परेशान न हो। कुछ लेकर नहीं आना, कुछ जाएगा। जो भी मिला है बहुत, जितना है बहुत है। ऐसा सोच रखोगे, ख्याल रखोगे, तो फिर रिलैक्स महसूस हो, अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा। याद रखिए अपनी मौत को। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करें, फिर कभी मौका मिलेगा तो मिलेंगे, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, वरना फिर ऊपर ही मिलना होगा, नंबर रखे होंगे लगा लेंगे। बोलो सद्गुरुदेव की जय।